नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कांगड़ा जिला के धर्मशाला पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत। मुख्यमंत्री ने संवाद कक्ष परिजीगृह में सुनी लोगों की समस्याएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और विकास योजनाओं व उपलब्धियों का गीत, संगीत और फोक मीडिया के माध्यम से किया जा रहा प्रचार प्रसार। जवाहरलाल नेहरू राजकीय ललित कला महाविद्यालय द्वारा गेटी थिएटर में 3 दिवसीय दृश्य कला प्रदर्शनी का आयोजन। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं सजग होने की आवश्यकता पर दिया बल। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कांगड़ा जिला के धर्मशाला आगमन पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री 10 दिसंबर से आरंभ हो रहे राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने के लिए धर्मशाला आए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने संवाद कक्ष परिधिगृह में जन समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके समयबद्ध समाधान के लिए जरूरी निर्देश दिए। वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया, धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया, वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर और अन्य स्थानीय नेताओं ने गग्गल हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। जवाहरलाल नेहरू राजकीय ललित कला महाविद्यालय चौड़ा मैदान द्वारा गेटी थिएटर शिमला में 3 दिवसीय दृश्य कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मीना शर्मा ने बताया कि इस प्रदर्शनी में महाविद्यालय के चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं और अप्लाइड आर्ट विभाग के विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई लगभग 150 से 200 कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश का एकमात्र ललित कला महाविद्यालय है और यहां पर कला के क्षेत्र में बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी अध्ययनरत है। जवाहरलाल नेहरू राजकीय ललित कला महाविद्यालय चौड़ा मैदान द्वारा गेटी थिएटर शिमला में 3 दिवसीय दृश्य कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मीना शर्मा ने बताया कि इस प्रदर्शनी में महाविद्यालय की चित्रकला, मूर्तिकला एवं अप्लाइड आर्ट विभाग के विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई लगभग 150 से 200 कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। उन्होंने बताया कि ये प्रदेश का एकमात्र ललित कला महाविद्यालय है और यहाँ पर कला के क्षेत्र में बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट कलाकृतियों को लोगों तक प्रदर्शित करना है। विजुअल आर्ट की जो एग्जीबिशन है ये चल रही है, इसमें हमारे 150 से 200 बच्चे जो हैं वो पूरा अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें एक कॉर्नर हमने अपने जो 1-2 बैचेस पहले निकले हैं एलुमिनाई उनको भी दिया है। बाकी अप्लाइड आर्ट्स के बच्चे हैं, पेंटिंग के हैं और स्कल्पचर के हैं जिन्होंने अपनी कलाकृतियाँ अंदर रखी हुई हैं और 3 दिन तक हमने ये ओपन किया है और सभी आके इसे देखें, यही हम चाहते हैं। ये हमने इसलिए भी, मेरा आइडिया था इसके पीछे कि बच्चे काम करते हैं हमारा और वो अंदर पड़ा रहता है, तो मेरा एक उद्देश्य था ये कि इनका काम जो है वो पब्लिक में भी जाए और लोगों को पता चले कि शहर में इस तरह का भी एक कॉलेज है जहाँ ये काम भी होता है। वहीं दृश्य कला प्रदर्शनी का उद्घाटन निदेशक उच्चतर शिक्षा हिमाचल प्रदेश डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये प्रदेश का एकमात्र फाइन आर्ट कॉलेज है और इस कॉलेज के छात्रों द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि सभी छात्रों ने बेहतरीन आर्ट वर्क इस प्रदर्शनी में अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से दिखाया है। उन्होंने कहा कि जब तक कला को प्रदर्शित नहीं किया जाता तब तक उस कला का वो आयाम हासिल नहीं होता जिसके लिए एक कलाकार इतनी मेहनत करता है। उन्होंने कहा कि कला एक पेंटिंग नहीं बल्कि एक कलाकार की सोच भी है जिसे वे पेंटिंग के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक इकलौता कॉलेज है हमारा, फाइन आर्ट्स कॉलेज शिमला में है, कोटशेरा शिमला में। इनके स्टूडेंट्स, इनके स्टाफ मेंबर्स और प्रिंसिपल, इनके द्वारा ये लगाई गई है एग्जीबिशन और जो पूरे का पूरा जो आर्ट वर्क है, पेंटिंग्स हैं या दूसरी तरह का आर्ट वर्क है, ये बिल्कुल इनके अपने द्वारा और रिसेंटली शायद 3-4 महीने में क्रिएट किया गया सारे का सारा काम इन बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स और
जो भी काम किया गया है इनके अपने आप बना करके यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई गई है। राजधानी शिमला के बचत भवन में आयोजित कार्यक्रम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जागरूकता एवं रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं सजग होने की आवश्यकता है ताकि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों को रोका जा सके। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बचत भवन शिमला में आयोजित कार्यशाला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जागरूकता एवं रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता की। उपायुक्त ने बताया कि भारत के संविधान में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं सजग होने की आवश्यकता है ताकि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि यदि किसी महिला के साथ इस प्रकार का अपराध किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो कार्यस्थल पर गठित समिति के समक्ष मामला जल्द से जल्द लाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि भारतीय समाज में महिलाओं को एक सहनशील समझा जाता है। लोगों को इस अवधारणा को त्यागने की आवश्यकता है। कार्यशाला में मुख्य वक्ता अधिवक्ता राजीव राय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर विस्तृत बात रखी। उन्होंने अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं, दंड व अहम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस मौके पर पुलिस विभाग से सब इंस्पेक्टर कविता चौहान ने अधिनियम में विभिन्न प्रावधानों, सहायता प्राप्त करने के तरीकों और जांच प्रक्रिया निर्णय अवधि के संबंध में जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना चौहान ने कार्यशाला की विस्तृत जानकारी दी। हमारा जो विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से जो हमें दिशा निर्देश थे कि आज इसका आयोजन किया जाना है और इसमें जो वर्किंग वुमेन हैं उनका जो कार्यस्थल है उसमें अगर यौन शोषण से संबंधित उनको जानकारी इसमें दी जाएगी और इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ये कार्यशाला का आयोजन किया है। इसमें जिलाधीश कार्यालय के जितने भी हमारे वर्किंग लोग हैं उनको भी इसमें आमंत्रित किया है ताकि कार्य क्षेत्र में होने वाले जो यौन शोषण है उससे संबंधित जो जानकारी है वो सभी को मिल सकें और यदि कोई ऐसा केस होता है तो उसकी शिकायत कहाँ की जानी है, कितने लोगों में ये कमेटी बननी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। आईजीएमसी में रेजिडेंस डॉक्टर की हड़ताल गुरुवार को आश्वासन के बाद 7 दिन के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्र कार्यकारिणी द्वारा सरकार के साथ बैठक के बाद उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगे मान ली जाएंगी। गौरतलब है कि आईजीएमसी में सोमवार से 2 घंटे की हड़ताल की जा रही थी और बुधवार को रेजिडेंस डॉक्टर ने पूरे दिन हड़ताल शुरू कर दी थी। वहीं गुरुवार को भी हड़ताल जारी थी, लेकिन केंद्र कार्यकारिणी के निर्णय के बाद रेजिडेंस डॉक्टर ने अपनी हड़ताल 16 दिसंबर तक वापस ले ली है। आईजीएमसी में रेजिडेंस डॉक्टर्स की सोमवार से चली आ रही हड़ताल गुरुवार को आश्वासन के बाद 7 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्र कार्यकारिणी द्वारा सरकार के साथ बैठक के बाद उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगे मान ली जाएंगी। उसके बाद चिकित्सकों ने 16 दिसंबर तक हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि आईजीएमसी में सोमवार से 2 घंटे की हड़ताल की जा रही थी और बुधवार को रेजिडेंस डॉक्टर्स ने पूरे दिन की हड़ताल शुरू कर दी थी। गुरुवार को भी हड़ताल जारी थी, लेकिन दोपहर बाद केंद्र कार्यकारिणी के निर्णय के बाद रेजिडेंस डॉक्टर ने अपनी हड़ताल को 16 दिसंबर तक वापस ले लिया है। आईजीएमसी के वरिष्ठ रेजिडेंस डॉक्टर मनोज ने ये जानकारी गुरुवार को आईजीएमसी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर तक उन्होंने हड़ताल स्थगित कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर 7 दिनों के बाद भी उनकी मांगों को नहीं माना गया तो पूरे दिन की हड़ताल शुरू की जाएगी। जो दिल्ली की बॉडीज़ हैं और जो आरडीज हैं उन्होंने कल भी मीटिंग हुई है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके साथ, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डीजीएचएस के साथ मीटिंग्स हुई है। उन्होंने एक एश्योरेंस और एक प्ली दिया है कि वो कोर्ट में जाके उन्होंने एक रिटर्न एश्योरेंस दिया है कि दे विल अप्रोच द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज मैटर ये सुप्रीम कोर्ट में है, फॉर द अर्ली डिस्पोजल। इसको जल्दी से हियरिंग होगी और दे हैव एश्योर्ड। उन्होंने ये भी बात की कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इसमें। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए। उन्होंने एक स्टिपुलेटेड टाइम 7 डेज़ का एश्योर किया है। तो ये एश्योरेंस को मिलने के बाद जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की बॉडी है दिल्ली की भी और जगह की भी, उन्होंने यूनानिमसली एक डिसीजन लिया है कि 16 दिसंबर तक
हम अपना जो ये प्रोटेस्ट है इसको विदहेल्ड करेंगे। मतलब कि कल से या अभी से इसके बाद से हम अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ रिज्यूम करेंगे सारी। फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण 2022 के संबंध में जनसाधारण विशेषकर 18 से 19 वर्ष के युवाओं को मतदाता पंजीकरण के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से निर्वाचन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा हिमाचल प्रदेश साइकिल एसोसिएशन के सहयोग से एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पुरुष वर्ग में नितिन पाल, आकाश शेरपा वंश ने अपनी अपनी श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि महिला वर्ग में दिविजा सूद, प्रीति तनेजा और अश्मिता ने अपनी अपनी श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया। इसी प्रकार द्वितीय स्थान पर पुरुषों में राजवीर सिंह, युगल, गौरव नेगी और महिला वर्ग में इशिता व काइना सूद द्वितीय स्थान पर रही। तृतीय स्थान पर पुरुषों में संदीप थापा, पीयूष, जगमोहन और महिलाओं में शंभवी सिंह और अंजलि नूर रही। संजौली के मोनाल पब्लिक स्कूल और ढिंगू बावड़ी की ओर जाने वाले रास्ते में कुछ एक स्ट्रीट लाइटें खराब होने से स्थानीय लोगों को रात के समय आवाजाही में परेशानी झेलनी पड़ती है। लाइट खराब होने से रात के अंधेरे में लोगों के चोटिल होने का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से खराब पड़ी लाइटों को जल्द दुरुस्त करने की मांग की। शिमला के उपनगर संजौली के कुछ एक क्षेत्रों में इन दिनों स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं, जिससे यहां लोगों को रात के समय काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। यहां मोनाल पब्लिक स्कूल और ढिंगू बावड़ी की ओर जाने वाले रास्ते में कुछ एक स्ट्रीट लाइटें खराब होने से स्थानीय लोगों विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को कई दिक्कतें पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि एक ओर जहां शिमला शहर और आसपास लगते उपनगरों में तेंदुए का खौफ है, वहीं लाइटें खराब होने से रात के समय अंधेरे में चलने से लोगों का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं रात के अंधेरे में ठोकर खाकर लोग चोटिल भी हो रहे हैं। हालांकि लोगों ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन नगर निगम और संबंधित विभाग से खराब पड़ी लाइटों को जल्द दुरुस्त करने की मांग की। वहीं नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि उनके ध्यान में इस तरह का कोई मामला नहीं है, ना ही कोई शिकायत मिली है। उन्होंने कहा कि अगर लाइटें खराब पड़ी है तो जल्द ठीक करवा दी जाएंगी। महापौर ने संबंधित अधिकारियों को मौके का निरीक्षण करके वस्तु स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए और खराब लाइटों को जल्द दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। आज ही आपके माध्यम से पता चल रहा है कि मोनाल पब्लिक स्कूल के एरिया में लाइटें नहीं जल रही। मेरा मानना ये है कि वहाँ लाइटें भी जल रही, हमने वहाँ एक्स्ट्रा जो है खंभे भी लगा दिए बिजली के, क्यों नहीं जल रही, इससे मैं संबंधित विभाग से बात करूँगी। जो मोनाल पब्लिक स्कूल का जो एरिया है उसमें अभी रेड स्टोन लगाया गया है, नए पोल लगाए गए हैं, वहाँ क्यों लाइट नहीं है, इसके बारे में मैं जो है पता करूँगी। और मुझे उस एरिया के किसी भी लोगों की वहाँ से अभी तक कंप्लेंट नहीं आई। मैं आपके माध्यम से ही ये बात सुन रही हूँ और मैं इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी विभाग के एक्शन है, जो विभाग के JSTO, मैं उनको निर्देश दूँगी कि इस लाइट को तुरंत ठीक किया जाए, क्यों ख़राब है। और जैसे पता है कि आजकल लाइटें तो ठीक जलनी चाहिए। राजधानी शिमला में पर्यटकों व स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए सिटी पॉइंट स्थित प्याऊ पर रोटरी क्लब शिमला टाउन हॉल की ओर से पानी की टंकी स्थापित की गई है, जिसमें शहर की जनता को स्वच्छ पानी की सुविधा हर समय पर उपलब्ध रहेगी। इस पुनीत कार्य के लिए नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल ने रोटरी क्लब टाउन हॉल का आभार जताया। राजधानी शिमला के सिटी पॉइंट स्थित प्याऊ में 24 घंटे पानी की सुविधा मुहैया करवाने के उद्देश्य से रोटरी क्लब शिमला मिड टाउन की ओर से पानी की टंकी स्थापित की गई है, ताकि शहर में आने वाले पर्यटकों व स्थानीय लोगों को स्वच्छ जल 24 घंटे उपलब्ध रहे। मीडिया से बात करते हुए रोटरी क्लब शिमला मिड टाउन के प्रधान ने बताया कि पर्यटकों व स्थानीय लोगों की सुविधा हेतु प्याऊ में पानी की टंकी स्थापित की गई है, ताकि शहरवासियों के लिए प्याऊ में पानी की सुविधा हर समय उपलब्ध रहे। शिमला में जैसे टूरिस्ट भी बहुत आते हैं और हमारे लोकल भी लोगों को पानी की बहुत समस्या आती है, जैसे वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो हम चाह रहे हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ पानी यहाँ पे लोगों को मिले पीने के लिए, उतना बेटर रहेगा जी। इसके अलावा और कहाँ कहाँ लगाएंगे इस तरह के? अभी हमारा ये प्लान है, इसके साथ साथ हम एक बिल्कुल मॉल के ऑपोजिट साइड विलो बैंक के पास भी प्लान कर रहे हैं। सेकेंडरी हम एक बॉटल क्रशर मशीन भी लगा रहे हैं, क्योंकि इसी के साथ साथ अब पानी के साथ ही रिलेटेड है। वाटर बॉटल जैसे पी के यहाँ पे प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो हम वाटर बॉटल क्रशर मशीन लगा रहे हैं। वहीं इस पुनीत कार्य पर नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल ने रोटरी क्लब मिड टाउन का आभार जताया।
मैं रोटरी क्लब मिल्टन वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ कि यहाँ जो सीटियों के पास एक बहुत ही पहले से जो यहाँ एक प्याऊ लगा हुआ था, लेकिन इससे पानी मतलब लोगों को पानी यहाँ पर शिमला शहर के लोग यहाँ से पानी पीते हैं, लेकिन इसमें टंकी नहीं थी। तो आज रोटरी क्लब वालों के द्वारा यहाँ पे एक टंकी लगाई गई है और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि जो भी शिमला शहर में इनके द्वारा काम किए जा रहे हैं बहुत ही सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। जैसे भी आपने देखा होगा कि IGMC के लिए इन्होंने 3 करोड़ की लागत से वहाँ पे रोटरी क्लब बनाया, जो कैंसर के मरीजों के लिए जिसके लिए सुविधा मिलेंगी। और इसी तरह इन्होंने बहुत सारे हमारे नगर निगम के जो हमारा तो ध्यान रखते ही हैं। अभी पीछे 2 महीने पहले इन्होंने जो है हमारे जो शहर सोसाइटी के सफाई कर्मचारी थे उनको जो है बरसातियाँ वगैरह और जैकेट वगैरह प्रोवाइड किए। तो हम आगे के लिए से यही आग्रह करेंगे कि समय समय पर हमारी मदद करें। नगर निगम के जो हमारे सफाई कर्मचारी है, शहर सोसाइटी कर्मचारी है, जो बेचारे अपने जान जोखिम में डाल के जो कोरोना के टाइम भी उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया और आप उनको हर समय जो है प्रोत्साहित करते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं। धन्यवाद। मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्दियों के मौसम में गर्म कपड़ों की कमी के कारण ठंड से ठिठुरना ना पड़े, इसके लिए इनरव्हील क्लब शिमला ने जरूरतमंदों और प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क गर्म कपड़े वितरित किए। इस मौके पर क्लब के पदाधिकारियों सहित सदस्यगण भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए इनरव्हील क्लब के अध्यक्ष मधुसूद ने बताया कि क्लब के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों ने मिलकर गर्म वस्त्र मार्केट से खरीद कर वितरित किए हैं। वीरवार को इनरव्हील क्लब शिमला ने सर्दियों के मौसम को देखते हुए जरूरतमंदों और प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क स्वेटर, जैकेट, टोपी, मफलर, जुराबें और कंबल वितरित किए, ताकि ठंड के दौरान गर्म कपड़ों की कमी की वजह से ठंड में ना ठिठुरना पड़े। मीडिया से बात करते हुए इनरव्हील क्लब शिमला के अध्यक्ष मधुसूद ने बताया कि क्लब के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों ने मिलकर गर्म वस्त्र मार्केट से खरीद कर वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों, महिलाओं व पुरुषों सभी को गर्म कपड़े वितरित किए गए हैं ताकि सर्दी के मौसम से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में क्लब रैन बसेरों में जाकर कंबल वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन करेगा ताकि जरूरतमंदों तक मदद पहुंच सके। आज हमने मौसम के देखते हुए, क्योंकि आजकल बहुत सर्दियां हैं, दिन को तो आजकल धूप निकल रही है, लेकिन सुबह शाम वैसे भी बहुत ठंड और आगे आगे ठंड बढ़ने वाली है, बर्फ़ का मौसम होने वाला है। और जो लेबर क्लास है वो यहीं रहेगी, उसने कहाँ जाना है, लेकिन उनके पास वो लोग इतना कमाते हैं कि वो खाने के लिए तो अपना कर लेते हैं, लेकिन वो अपने लिए वुलन इतना खरीद सकें वो उनके पास इतना समर्थ नहीं होते वो लोग। तो हमने आज इनरव्हील क्लब शिमला के सभी मेंबर्स ने मिल के, हमने घर से पुराने नहीं लाए हैं, हमने सारा नया स्टफ़ लिया है आज। और आज हम लेबर को यहाँ पे बुला के, मैक्सिमम जितनी लेबर आएगी हमने हर जगह बोला हुआ है, तो सब लेबर वालों को, चाहे लेडीज़ हैं, चाहे जेंट्स हैं, चाहे उनके बच्चे हैं, हमने हर एज ग्रुप के सामान रखा है, जुराबों से लेके टोपियों से, मफलर और स्वेटर्स, जैकेट्स, कंबल, सब कुछ रखा है। तो हम उनको आज ये देंगे ताकि वो लोग सर्दियों में अपने को सुरक्षित रख सकें। और उसके बाद हम लोग जो रैन बसेरा वाले, जिनका आजकल हम देख रहे हैं पेपर में भी बहुत आ रहा है कि रैन बसेरा के लोग बाहर सोने को मजबूर हैं, तो उनको हम लोग सारे मेंबर्स मिलके अब एक कंबल का भी अभियान चलाएंगे और उसमें हम उन सबको वहाँ जाके कंबल भी दे के आएंगे। और आज भी अगर हमारे पास कुछ सामान बचेगा तो हम उनको दे के आएंगे। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे अपने सीने से लगा लेना है भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। देवभूमि उत्तराखंड की भूमि से पैदा हुए मां भारत के लाल जनरल बिपिन रावत देश का गौरव है। 1978 में 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से करियर की शुरुआत कर सीडीएस के प्रमुख ओहदे तक का सफर। जनरल बिपिन रावत 8 दिसंबर 2021 को
दुनिया को अलविदा कह गए। आठ दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत मां भारती के चरणों में विलीन हो गए। इस दुर्घटना में उनके परिवार के सदस्य और कर्मचारी भी शामिल थे। आतंकवादियों का सफाया करने और देश के ऊपर ऊंची आंख दिखाने वाले का सफाया करने वालों में से एक थे भारतीय सेना के जनरल बिपिन रावत। अपने 63 साल के जीवन काल में जनरल बिपिन रावत ने अनेकों ऐसे कई काम किए जो हमेशा लोगों के दिलों में याद रखे जाएंगे। दंगों और आतंकवादियों से भरे हुए स्थानों में काम करने के अनुभव के मद्देनजर भारत सरकार ने दिसंबर 2016 में जनरल बिपिन रावत को 2 वरिष्ठ अफसरों की सलाह पर आर्मी चीफ बनाया। जब मणिपुर में जून 2015 में आतंकवादी हमले हुए जिसमें भारत के 18 आर्मी जवान शहीद हो गए, इसके बाद 21 पैरा के कमांडो ने सीमा पर जाके म्यांमार में आतंकवादियों का नामो निशान मिटा दिया था। एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मारा गया था। तब उस समय आर्मी के कमांडर बिपिन रावत ही थे जिन्होंने ऐसा करने के लिए आर्मी को आदेश दिया था। आज देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया। मातृभूमि के लिए उनकी 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। हिमाचल खबरनामा के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हिमाचल खबरनामा। नमस्कार।